आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इनकम टैक्स में स्लैब में जो बदलाव किया गया है और खासकर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, इसकी जो घोषणा की गई है, इसके बाद जो है नौकरी पेशा वर्ग में काफ़ी असमंजस बनी हुई है कि जब 7 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं है तो फिर जो न्यू टैक्स रिजीम इन्होंने जारी किया है, न्यू टैक्स स्लैब जारी किया है, उसका क्या मतलब है। जो कि 0 से 3 लाख नो टैक्स, 3 से 6 लाख 5% का टैक्स और 6 से 9 लाख इस तरह से आगे टैक्स स्लैब जो है, इसका क्या मतलब है। जब पहले से यहाँ पर बताया गया है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब पुरानी टैक्स व्यवस्था जो है वो है भी या नहीं। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन जो भी क्वेश्चंस हैं इस बारे में हम बात करेंगे। मेरे प्रीवियस जो इनकम टैक्स के वीडियोस थे उनमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि जो न्यू टैक्स रिजीम है या जो न्यू टैक्सेशन स्लैब जो जारी किया गया है 2023-24 के लिए, उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर ये वीडियो इसी के लिए है। जो भी आपके क्वेश्चंस थे, सवाल थे, क्वेरीज थी, उन सभी के डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको एश्योर करती हूँ। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ट्रेंडिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट व्यवस्था घोषित कर दिया है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका टैक्स 2023 से जो कैलकुलेट होगा वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। लेकिन जो पुरानी टैक्स व्यवस्था है जिसे हम ओल्ड टैक्स रिजीम के नाम से जानते हैं, इस व्यवस्था को भी अभी खत्म नहीं किया गया है। यदि आप चाहें तो अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं और आपके जो भी बेनिफिट्स होते हैं जो हमें ओल्ड टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत मिलते हैं, जैसे कि आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, स्कूल फीस, पीपीएफ, एफडी, होम लोन या फिर मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड जो भी आपको छूट मिलती हैं वो आप ले सकते हैं। पर इसके लिए आपको जो ओल्ड टैक्स आपका टैक्सेशन स्कीम है या ओल्ड टैक्स रिजीम है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप ये सारे बेनिफिट लेते हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका ओल्ड टैक्स जो है आप वो अभी भी है और आप चाहें तो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्सेशन के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वो देख सकते हैं, या फिर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो जहां आपको डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वहां पर आप जाके उसको देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब 2023-24 के बारे में, जिसमें कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स ना देने की घोषणा की गई है। इसका क्या मतलब है, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये आपका न्यू टैक्स स्लैब है, ये देख सकते हैं, ये न्यू टैक्स स्लैब है जो आपका अभी घोषित किया गया है 2023 के अंतर्गत। क्या है इसमें आपको देख लेते हैं एक बार। आपका जो आपका टैक्स है वो 0 to 3 लाख अप टू 3 लाख जो है वो निल है, 3 से 6 लाख आपका 5% है, 6 से 9 लाख आपका 10% है, 9 लाख से 12 लाख आपका 15% है और 12 से 15 लाख 20%। और अगर आपकी जो सालाना इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा है तो आपका जो टैक्स है वो 30% यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये जान लें कि अगर आप न्यू टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं, वैसे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट अब कर दी गई है, इसके तहत आपको किसी भी तरह का जो आपको बेनिफिट मिलता था, जैसे कि जो मैंने आपको भी बताया कि आपको होम लोन है या पीपीएफ है, एफडीज़ हैं आपकी, वो आपको बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। किसी भी तरह की जो आपकी सेविंग्स होती हैं उसके अंतर्गत आप यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। ये तो हो गई आपकी एक बात। अब इसके आगे क्या है कि यहाँ पर आपको समझना होगा कि 7 लाख, जब यहाँ पर 3 से 6 लाख आपको 5% बोला गया है, तो 7 लाख तक की इनकम पर जो टैक्स छूट की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने बात की है वो टैक्स रिबेट की बात की गई है, आपको टैक्स रिबेट दिया गया है, ना कि इनकम टैक्स के स्लैब को शिफ्ट किया गया है। दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं, दोनों में डिफरेंस है, आप समझिए इस चीज़ को। क्या मतलब है, देखिए
जो 7 लाख तक की इनकम है, मान लीजिए आपकी 7 लाख तक की इनकम है, मैं यहाँ आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझाऊंगी, बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ आप समझिए। तो मान लीजिए आपकी इनकम जो है, सालाना इनकम वो 3 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स पे ही नहीं करना, आपको ज़ीरो टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो यहाँ पर स्लैब जो है वो ज़ीरो ही है, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, इसमें कोई डिबेट की बात नहीं हुई है। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो 7 लाख तक है, आपकी इनकम 7 लाख तक है और आपका जो इनकम टैक्स है, अगर वो इस स्लैब की अगर हम बात करें तो कितना बनेगा, आप देखिए कि 3 लाख तक की आपकी जो 7 लाख की जो आपकी इनकम है, उसमें 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं पे करना आपने। 3 से 6 लाख तक की जो आपके इनकम होगी उसमें 5% टैक्स होगा, तो 5% कितना हो गया आपका, हो गया 15,000 रुपये। ठीक है। अब आपका 6 से 7 लाख, यानी कि 6 से 7 लाख आपका एक लाख हो गया। 1 लाख का 10% आपका कितना हो गया यहाँ पर, 10,000 रुपये। ये 10,000 हो गया, तो यहाँ पर आपका टैक्स बना है 25,000 रुपये। यानी कि अगर आपकी तनख्वाह, आपका सालाना इनकम जो है वो 7 लाख रुपए है, तो आपका टैक्स इस स्लैब के अकॉर्डिंग जो बनता है वो बनता है और लेकिन आपको जो यहाँ पे रिबेट दी जाती है अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत, आपको जो रिबेट दी जाती है, उसके चलते आपका ये 25,000 जो है टैक्स बना है वो ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर ये बात हुई है और ये कोई जो है वो नई बात नहीं है, आपके प्रीवियस ओल्ड टैक्स रिजीम में भी ये बात बताई गई है, था पहले भी, वहाँ पर भी जो है वो ये सेम चीज़ ओल्ड टैक्स रिजीम में भी है, जो कि 5 लाख तक है, यानी कि 2.5 लाख तक तो आपकी कोई टैक्स है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी इनकम या तनख्वाह 5 लाख से नीचे है, ठीक है, या 5 लाख तक है, तो जो आपका टैक्स बनता था 5%, यानी कि 12,500 रुपये, वो भी आपका अंडर सेक्शन 87A के तहत जो है वो ज़ीरो हो जाता था और आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि अगर आपकी इनकम जो है वो मान लीजिए 9 लाख रुपए है, तो आपका टैक्स कितना बनेगा। क्या आपका टैक्स 6 से 9 लाख रुपए, 7 से 9 लाख का जो 10% है, यानी कि क्या 20,000 रुपये बनेगा सिर्फ। तो समझिए इस चीज़ को, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है, मान लीजिए 9 लाख रुपए है, तो कितना आपका इनकम टैक्स बनेगा। 3 लाख तक की आपकी तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 3 से 6 लाख तक की आपकी जो इनकम होगी उस पर आपका 5% का टैक्स लगेगा, जो आपका हो जाएगा सीधा सीधा 15,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद आपका 6 से 9 लाख तक की जो आपकी तनख्वाह है उस पर आपका 10% का टैक्स लगेगा, जो कि आपका हो जाएगा सीधा सीधा 30,000 रुपये। ठीक है, 30,000 रुपये हो जाएगा ये इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका 45,000 जो टैक्स है वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है। जब आप इस स्लैब, इस जो आपको छूट की लिमिट दी गई है 7 लाख तक की, इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो आपका जितना भी प्रीवियस इनकम है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। जहाँ तक टैक्स आपका निल है वो आपको नहीं देना, यानी कि 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन 3 लाख 1 रुपये से लेके 9 लाख या 10 लाख 12 लाख जो भी आपकी इनकम है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ये जो मैम यहाँ पर बताया गया था कि भाई 7 लाख तक कोई आपको टैक्स नहीं देना, उसका मतलब सीधा सीधा ये है, बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। लेकिन उनके लिए अच्छा है जो लोग सेविंग्स नहीं करते हैं या फिर सेविंग शो नहीं करते। ठीक है। लेकिन देखा जाए तो हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम, जिसके तहत हम अपनी सेविंग्स, जो छोटी मोटी हम सेविंग्स करते थे, हम बचत करते थे, वो यहाँ पर शो करते थे और उसके चलते हमें थोड़ी बहुत छूट जो है वो इनकम टैक्स में मिल जाती थी। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हम किसी भी तरह की अपनी बचत को शो नहीं कर सकते, किसी भी तरह का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हमें पहले थोड़े बहुत मिलते थे वो यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे न्यू टैक्स रिजीम के चलते। और अभी तो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो है भी, आप उसको ऑप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में शायद जिस तरह से यहाँ पर वित्त मंत्री ने इसको डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है, अगर आप का जो टैक्स है 2023-24 से, वो न्यू टैक्स रिजीम के चलते ही आपका कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप को ओल्ड टैक्स जो रिजीम है उसको ऑप्ट करना है तो आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन या कुछ रिटर्न में देना होगा, शायद ऐसा होगा। ठीक है। तो हो सकता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आने वाले समय में इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह भी देखने को मिले, उसके लिए भी आप जो है अलर्ट रहें, तो वो चीज़ भी आप ज़रूर कीजिए। बाकी ये दोनों में डिफरेंस है
और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपको कोई भी सेविंग जो है आप उसको शो नहीं कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप सेविंग्स को शो कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आप होम लोन है आपका, आपने सेविंग्स की हुई हैं, पीपीएफ एफडीज वगैरह की हुई हैं, तो बिल्कुल आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। जबकि न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पर आप कोई भी सेविंग्स यहाँ पर शो नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है, आपकी जो क्वेरीज थी, कमेंट्स थे या क्वेश्चंस थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उनका जवाब जो है ज़रूर कोशिश करूँगी देने की। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो भी आपके कमेंट्स क्वेरीज होती हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। इसके अलावा अगर आप जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पे पॉपुलर वीडियोस हैं, आप उनमें जाके उनको देख सकते हैं। बाकी कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप टैक्स सेव कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।